हम तो सिर्फ अपने अल्लाह से दुआ करेंगे कि ऐसा यहाँ पे कुछ ना हो। हमारी मस्जिदों को हमसे हटा देंगे, हमारी तोड़ देंगे वो। भाई हम मुआवजा नहीं लेंगे, मस्जिद है ना, अल्लाह का घर है, वो मुआवजे पे नहीं चलता है। कि दुकानदारों का आगे भविष्य क्या है। हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, सबको मालूम है कि आज मेरी बारी कल तेरी बारी होगी। आज जो यहाँ 3 पीढ़ी से अपना कारोबार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनका क्या होगा, ये कभी सोचा है गवर्नमेंट ने? तो हरी झंडी हमसे लेना वो। भाई हमारी प्रॉपर्टी में भीख में नहीं मिली है, ये मेरी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है और मैं मुआवजा नहीं लूँगा तो हमको ज़बरदस्ती मुआवजा देंगे। अगर वो सरकार में है तो सरकार में तानाशाही दिखा रहे हैं, तो हमें भी उम्मीद है कोर्ट से कि हमें इंसाफ मिलेगा। सुनते रहिए, होना कुछ नहीं है और ना हम लोग होने देंगे ऐसा। ये दाल मंडी जो गलियाँ चौड़ी करके क्या करेंगे वो? दाल मंडी की गली है ना, ये रोड तो है नहीं। हम कहाँ जाएंगे, ना हमको कोई जगह दी जा रही है और ना ही हमको मुआवजा मिलेगा। तो हम कितने श्रद्धालु जाते हैं, किसी ने तो कभी आपने सरकार से शिकायत किया कि किसी ने उनको रोक कर परेशान किया हो? दाल मंडी में तोड़ फोड़ शुरू हो गई है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी जो है लोगों को असर तो पड़ा है दुकानदारी पर। एक पक्ष को थोड़ा सा कमज़ोर किया जा रहा है। 10,000 दुकानों पर लाखों जो है लोग आश्रित हैं, वो कहाँ जाएंगे? मकान है उनके लिए, उनके बचाने के लिए जितनी भी दरवाजे होंगे खटखटाएंगे और न्याला जाएंगे। यहाँ तब कि हम लोग कुछ गैर हैं, पता नहीं हम लोगों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है। कोई ऑप्शन नहीं है, वही आत्महत्या का ऑप्शन है। कोई दिक्कत नहीं, ट्रैफिक गाड़ी कोई दिक्कत नहीं। महाकुंभ निकल गया, इतनी पब्लिक यहाँ से आएगी, सब लोगों ने उनका सपोर्ट किया। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। इस वक्त मैं पूर्वांचल की सबसे बड़ी दाल मंडी में है। अभी मैं आपको बता दूं, कल 2 अगस्त को प्रधानमंत्री दाल मंडी का शिलान्यास रखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसको हरी झंडी मिल चुकी है। तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे हो यहाँ तमाम दुकानें हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि लगातार 10,000 दुकानें हैं और सैकड़ों मकाने हैं। यहाँ पे तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे, ये वही सड़क है जो चौड़ीकरण के दायरे में आएगा। यहाँ तमाम लोग हैं, इन्होंने अभी पहले भी खबर में तमाम तरीके से आरोप लगाया है कि आखिरकार अगर दाल मंडी टूटेगी, अगर सड़क के दायरे में अगर हमारी मकान टूटेगी, हमारा दुकान टूटेगा, तो हम रोज़गार के लिए कहाँ जाएंगे। यहाँ तमाम सारी दुकानें हैं, तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे। अभी हम चाचा से बात करते हैं कि चाचा अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं मंजर आलम और यहाँ का मैं निवासी हूँ दाल मंडी का। यहाँ हमारा जो है पीछे में मकान है और दाल मंडी में ये दुकान हमारी, ये समझिए कि हम लोग 3 पीढ़ी से दुकान कर रहे हैं। 3 पीढ़ी से हमारी दुकान है यहाँ पर। और आज की स्थिति ये है कि जैसा कि लोग कह रहे हैं कि हरी झंडी मिल गई है, आपने बताया सब कुछ हो गया है, ठीक है, मकान मालिकों को तो मुआवजा मिल रहा है, लेकिन हम दुकानदारों का क्या होगा? दुकानदार जो यहाँ 3 पीढ़ी से अपना कारोबार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनका क्या होगा, ये कभी सोचा है गवर्नमेंट ने? यह बड़ा सवाल है आप लोग के लिए। ये हम लोगों के लिए तो सवाल है ही है कि आखिर हम जाएंगे कहाँ? हमारी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। हमको भी मुआवजे के रूप में तो आप मकान मालिक को दे देंगे, लेकिन दुकानदारों को क्या मिल रहा है? जिस सड़क किनारे आपकी दुकान है, जिस सड़क पे, ये आपकी दुकान भी चौड़ीकरण की चपेट में आ जाएगी, पूरी दुकान चली जाएगी। तो मेन है कि मुआवजा आप लोग को नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, अभी तक तो यही है जो वो लोग बता रहे हैं कि सिर्फ मकान मालिक को मुआवजा मिलेगा, मकान मालिक जो यहाँ है उनको मुआवजा मिलेगा, दुकानदारों का कोई पूछने वाला नहीं है कि दुकानदारों का आगे भविष्य क्या है। हम कहाँ जाएंगे, ना हमको कोई जगह दी जा रही है और ना ही हमको मुआवजा मिलेगा, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए एक बड़ा संकट है। बिल्कुल संकट है और बहुत बड़ा संकट है। और इसके बारे में भी जो है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए। आप लोग का व्यापार भी प्रभावित हो गया होगा, जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब 2 तारीख के बाद जो है कि काम शुरू कर दिया जाएगा। बाज़ार तो 50% डाउन हो गया है यहाँ पर। और जो लोग आते भी हैं इधर उधर से, उनका भी सवाल यही रहता है कि क्या होगा। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि वहाँ हाथ लग गया। चैनल के माध्यम से जैसा दिखाया जा रहा है, दाल मंडी में तोड़ फोड़ शुरू हो गई है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी जो है लोगों को असर तो पड़ा है दुकानदारी पर।
तो आप लोग के लिए तो एक बड़ा संकट है, आखिरकार आपके लिए क्या ऑप्शन रहेगा फिर? हमारे लिए ऑप्शन तो ये है, गवर्नमेंट को तय करना चाहिए, योगी जी को तय करना चाहिए और मोदी जी जो कल हरी झंडी दिखा रहे हैं उनको तय करना चाहिए कि यहाँ 10,000 दुकानें जो ये लोग जो विस्थापित होंगे तो कहाँ जाएंगे, उनका परिवार कहाँ जाएगा? 10,000 दुकानों पर लाखों जो है लोग आश्रित हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये दुकानदार हैं और चौड़ीकरण में जो है कि इनकी दुकानें जाएंगी और इन्होंने कहा है कि इनके लिए बड़ा सवाल यह है कि अब हमारा परिवार कहाँ जाएगा, हमारी 3 पीढ़ियाँ इसी दुकान में रह गई और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कहा है कि मकान के लिए तो मुआवजा दिया जा रहा है तो दुकान के लिए आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तमाम दुकानदार हैं, इसी भी बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शमशाद खान है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। जी जैसा कि आप इसी दाल मंडी के रहने वाले हैं, इस दाल मंडी को हरी झंडी मिल चुका है और जल्द ही इसमें हाथ लगाया जाएगा और चौड़ीकरण किया जाएगा। तो इससे बताइए कि दाल मंडी के लिए कितना बड़ा तकलीफ है, क्या की बात है। ये बहुत दुख भरी हम लोग के लिए बहुत बड़ी घटना है। ये दाल मंडी जो चौड़ीकरण का जो मामला चल रहा है उससे सारे परिवार इसमें दुख में हैं और हम तो सिर्फ अपने अल्लाह से दुआ करेंगे कि ऐसा यहाँ पे कुछ ना हो। और रह गई बात भाई, जो सरकार की जो मंशा है वो चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, सबको मालूम है कि आज मेरी बारी कल तेरी बारी होगी। और सरकार जो आज जो गुजरात लाभी पे जी रही है, हम कहते हैं आज जो वो झूला बना रहे हैं जो ऊपर से, वो किसके लिए बना रहे हैं? श्रद्धालुओं के लिए बना रहे हैं ना। इतना पैसा जो बर्बाद हो रहा है सरकार का, ये किसके लिए हो रहा है? ये दाल मंडी जो गलियाँ चौड़ी करके क्या करेंगे? वो दाल मंडी की गली है ना, ये रोड तो है नहीं। रोड तो आपके भाई मैदागिन से लेके चौक तक की है। मगर ये समझ लीजिए, चाहे योगी जी हों चाहे वो मोदी जी हों जो बता रहे हैं कि हरी झंडी दे दिए हैं, पहले तो हरी झंडी हमसे लेना। वो भाई हमारी प्रॉपर्टी में भीख में नहीं मिली है, ये मेरी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है और मैं मुआवजा नहीं लूँगा तो हमको ज़बरदस्ती मुआवजा देंगे। हमारी मस्जिदों को हमसे हटा देंगे, हमारी तोड़ देंगे वो। भाई हम मुआवजा नहीं लेंगे, मस्जिद है ना, अल्लाह का घर है, वो मुआवजे पे नहीं चलता है। तो हम जब आपसे मुआवजा ही नहीं लेंगे तो क्या हमें ज़बरदस्ती तोड़ देंगे? और दूसरी बात यह है कि हमारा एक न्यायालय है, एक कोर्ट है, तो हम जब कोर्ट जा चुके हैं हमें इंसाफ मिलेगा। अगर वो सरकार में है तो सरकार में तानाशाही दिखा रहे हैं तो हमें भी उम्मीद है कोर्ट से कि हमें इंसाफ मिलेगा। अंतिम उम्मीद न्यायालय है। और तो बताइए कि अभी जिस तरह से तमाम खबरें चल रही हैं तो चौड़ीकरण में तमाम दुकानें भी प्रभावित हो रही हैं। दुकानदारों के लिए एक सवाल है, लेकिन सरकार अभी तक या किसी तरह का गाइडलाइन नहीं आया, खबर नहीं चली कि दुकानदारों का क्या होगा। देखिए, सरकार जो हो या चाहे यहाँ के जो शासन के जो नेता हैं, जो भी नेता हैं जो रणनीति बना रहे हैं, ये सिर्फ चुनावी स्टैंड है और कुछ है नहीं। खाली आप सुनते रहिए, होना कुछ नहीं है और ना हम लोग होने देंगे ऐसा कुछ, क्योंकि हम कोर्ट का जहाँ जितना भी दरवाज़ा होगा हम लोग खटखटाएंगे। और हमें उम्मीद है चाहे यहाँ के जो दुकानदार हैं और चाहे वो मकान मालिक जो भी हैं, हम दुकानदार और मकान मालिक सब एक साथ हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट हम जा चुके हैं। दाल मंडी की बचाने की कवायद आप शुरू कर चुके हैं? बहुत तेज़ी से हम लोग कवायद शुरू कर, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम हरी झंडी और तेज़ी में आ गया मामला, उसी तरह से हम लोग भी दाल मंडी को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए जो भी होगा हम लोग दरवाज़ा खटखटाएंगे। देखिए, स्थानीय दुकानदारों के लिए और जो मकान हैं उनके लिए, उनके बचाने के लिए जितनी भी दरवाजे होंगे खटखटाएंगे और न्यायालय जाएंगे। यहाँ तमाम लोग हैं। सर अपना परिचय दीजिए। ताज मोहम्मद, कौन सी दुकान है आपकी? वो सामने वाली है। देखिए, ताज मोहम्मद है, वाशिम प्लास्टिक सब बगल में। देखिए अब दुकान है इनकी। ये दुकान जो जैसा इन्होंने कहा है कि दुकान जो है कि वर्षों पुरानी है और ये चौड़ीकरण के दायरे में आ रहा है। 60 साल पुरानी दुकान है, 60 साल पुरानी। तो आप चौड़ीकरण में आपकी दुकानें आ रही हैं? हाँ, दुकान तो आ रही है। अब सरकार जो है, जिसको लगता है कि जैसे कि हम लोग इस देश के नागरिक ही नहीं हैं, उसको लगता है कि हम लोग कुछ गैर हैं। पता नहीं हम लोगों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है, उसको इस मार्केट को चौड़ा करना है ना। इधर से न जाने कितने श्रद्धालु जाते हैं। किसी ने तो कभी आपने सरकार से शिकायत किया कि किसी ने उनको रोक कर परेशान किया हो? बताइए, किसी ने उनको रोक कर परेशान किया किसी श्रद्धालुओं को कि जो उनके लिए आप चौड़ा कर रहे हैं? श्रद्धालु उतरता मैदागिन
मैदागिन से काल भैरव जाता है, फिर आता है चौ आता है, फिर उधर आगे जाता है। इधर तो कोई मंदिर भी नहीं है, सिर्फ मस्जिदों को तोड़ने के लिए हो रहा है। अब आप लोग के अंदर डर है? डर तो है ही। अब क्या करेगा आदमी? बुलडोजर आएगा तो उसके आगे लेट जाएगा आदमी, और क्या करेगा? दुकान ही ना है, क्या सब कुछ है, उसके अलावा कुछ है नहीं। अच्छा, 2 तारीख के बाद इसमें हाथ लगने वाला है, लगातार पुलिस की गाड़ियां गश्त कर रही हैं ताकि अतिक्रमण ना हो। तो बताइए कि अब आपके लिए क्या ऑप्शन बचा है, क्योंकि आपको रोजगार करनी है, व्यापार करनी है, आपको पैसे कमाना है, घर चलाना है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। तो अगला कदम आप लोग के लिए क्या होगा? कोई ऑप्शन नहीं है, वही आत्महत्या का ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, आने जाने वाले कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कोई कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं? बनारस घूमने आए हैं? हाँ, घूमने में कोई परेशानी हुई है? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ट्रैफिक लोग, हाँ, इनसे बातचीत करते हैं। ये गलियां में देख रहे हैं लगातार लोग आने जाने का काम कर रहे हैं कि कोई को किसी तरह का दिक्कत नहीं है। और अभी यहाँ पे कुछ लोग इनसे बातचीत करते हैं। सर, थोड़ा 1 मिनट। अभी देखिए, यहाँ पे लोग बात भी नहीं कर पा रहे हैं सही से। तमाम लोग इनसे बातचीत करते हैं। कटरा है, कटरे में यहाँ पे देख सकते हैं आधा दर्जन से ज़्यादा दुकानें हैं। सर, अपना परिचय बता दीजिए। मैं ईदुल अमीन, और यहाँ पर मैं एक दुकानदार हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इसी यहाँ पला हूँ, इसी जगह बड़ा हूँ, मेरी बचपन इसी यहाँ से गुजरा है। आज सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है और आपकी दुकानें हैं, आपकी से रोजी रोटी चलती है। तो बताइए, चौड़ीकरण में जब दुकानें तोड़ी जाएंगी तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हर एक चीज़ का रास्ता निकलता है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और रही बात ये चौड़ीकरण करने का, इसका कोई हल नहीं। एक तरह से एक पक्ष को थोड़ा सा कमज़ोर किया जा रहा है। ये जो रोड है, ये चौड़ी रोड बना करके इसका क्या फ़ायदा है? और टारगेट हमारा ये दाल मंडी, और दाल मंडी एक मालूम है बनारस की एक शान है। ये समझ लीजिए कि बनारस का एक दिल है। अगर जो भी बनारस में पहली आता है, जब भी आता है, घूमने आता है, तो वो करता है कि मार्केट करने चलना है दाल मंडी, क्योंकि उनको सस्ते से सस्ता सामान यहाँ मिल जाता है। मॉल वाले में जो इतना महंगा सामान मिलेगा, यहाँ पे सस्ता मिल जाएगा। इस वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। हर कौम के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, किसी के साथ कोई भी दिक्कत नहीं होती। इतना बड़ा जो है महाकुंभ निकल गया, इतनी पब्लिक यहाँ से आएगी, सब लोगों ने उनका सपोर्ट किया। करोड़ों की संख्या में लोग आए, सब ने सपोर्ट किया। यहाँ पे सब मुसलमान भाई लोग, सब लोग खड़े थे, सबको मतलब रास्ता दिखाना है। सब आते थे, पूछते भैया कहाँ जाना है, हम लोग मिल करके उनका सपोर्ट करते थे। और यहाँ पर हम लोगों को दबाया जा रहा है। अच्छा, अगर मांग रखने की बारी आएगी तो आप लोग क्या मांग रखेंगे? भैया, इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। इससे करने से अगर पूरे बनारस का हल हो सकता है क्या? अभी मान लीजिए कि रोपवे बना रहे हैं, रोपवे अभी आने वाले समय में आप देखिए कितना सक्सेस होता है। हर आदमी, बनारस का आदमी तो चल नहीं सकता, आप बना करके ले करके चलेंगे। अभी आप वहाँ से बना रहे हैं, कितना वहाँ 250 करोड़ का खर्च था, पहुँचते पहुँचते 850 करोड़ पहुँच गया। अभी भी वो इनकम्प्लीट है, और क्या उससे हमारा हर हल हो सकता है? भावुक हो गए हैं। इनका एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार हमारा परिवार कैसे चलेगा। चलिए, मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।